वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है वो है लिथोस्फेयर। ओके, लिथो का मतलब ही होता है लैंड। ओके, द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव। अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन जहां पे हम लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड। ओके, क्लियर है। देन कम्स एटमोस्फेयर, द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। ओके, वो गैसियस लेयर अर्थ जो अर्थ को सराउंड करती है और जहां पे बाकी के जितने भी गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमको मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर। ओके, then our third component is hydrosphere. Hydro means water. Okay, so the area where water is found and it covers a very big area on earth's surface, comprises of water in all its form like ice, water and water vapor. Okay, वो एरिया जहाँ पे हमको पानी मिलता है और ये बहुत सारा अर्थ का सरफेस कवर करता है, और पानी सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही नहीं, आइस हो गया या वाटर वेपर की भी फॉर्म में हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो आई होप ये तीनों कंपोनेंट्स हमको आपको क्लियर होंगे। लिथोस्फेयर जो हमारा लैंड एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, एटमोस्फेयर वो गैसियस लेयर जो अर्थ को सराउंड करती है जहाँ पे बाकी के गैसेस भी हमको मिलते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। देन हाइड्रोस्फेयर इज जहाँ पे हमको पानी मिलता है। देन फोर्थ टर्म जो आती है वो है बायोस्फेयर। ये आपने पढ़ा भी होगा, दोबारा देख लीजिए। It is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. Okay, एक ऐसा जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं और जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत ही इजी डेफिनेशंस है। देन our topic is lithosphere. Okay, this हमने पढ़ाई की the solid portion of earth is called lithosphere. Okay, जो भी solid portion है अर्थ का उसको हम क्या बोलते हैं? lithosphere. Comprises the rocks of the earth crust, thin layers of the soil that contains nutrient elements which sustains organisms. ठीक है, जो भी rocks हैं अर्थ crust पे या दो पतली पतली लेयर्स हो गई सॉइल की जिनके अंदर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करे, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है, अब अर्थ के भी क्या है? अर्थ सरफेस के दो डिविजन्स है। सबसे पहला है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा है ओशन बेसिन्स। ओके, कॉन्टिनेंट्स में तो हमारे लैंड मासेस आ गए और ओशंस में आते हैं हमारे ह्यूज वाटर बॉडीज। ओके, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सब किसका पार्ट है? ओशंस का। All the oceans of the world are connected with one another. सारे oceans एक दूसरे से connected है। अभी हम मैप देखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। The level of sea water remains same everywhere. ठीक है, जो sea water का level है वो same रहता है हर जगह। Elevation of land is measured from the level of sea which is taken as 0. ठीक है, अर्थ की जो land की elevation है उसको भी हम sea के level से measure करते हैं। ठीक है, then highest mountain peak क्या है? एवरीबडी नोज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसका कितना है? 8,848.86 मीटर। ठीक है, इसे अभी रिसेंटली December 8 को अनाउंस किया गया है, जॉइंटली अनाउंस्ड बाय नेपाल एंड चाइना ऑन December 8, 2020 अबव द सी लेवल। इसका इतना हाइट है। ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ, ये मरियाना ट्रेंच है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। और कितनी डेप्थ है इसकी? 11,200 मीटर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये फैक्ट्स आप प्लीज याद रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। ओके, एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि इंडिया के थे वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 May 1953।
ओके, ये सभी को पता है, एमसीक्यूज में, जीके में हमने बहुत बार पढ़ रखा है ऐसे। देन जुंको तबाई, ये जापान की थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16th May 1975 and the first Indian woman to climb the highest mountain peak on 23rd May 1984। कौन थी? बचेंद्री पॉल। ओके, ये इंडियन वुमेन थी बचेंद्री पॉल। जब हम इंडिया की बात करेंगे तो बचेंद्री पॉल का नाम लेंगे, जिन्होंने सबसे पहली बार, जो इंडियन महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो वो थी जुंको तबे, वो जापान की थी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखिए, ये है वर्ल्ड का हमारा मैप। यहाँ पे आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे। ये एशिया, ये यूरोप, ओके, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, और ये हमारे ओशंस आप देख सकते हैं। मैंने आपको जब हम पढ़ रही थी ओशंस का, उसमें बताया था कि इनमें कोई डिविजन नहीं है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो देख सकते हैं आप लोग मैप में भी कोई इस प्रकार की कोई डिविजन नहीं है ओशंस में, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अभी हम करेंगे कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो सबसे पहला हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। ओके, इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वी ऑल नो, कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। जितना भी अर्थ का एरिया, उसका 1/3 कहाँ पे है? एशिया में। लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनसे पास करता है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन सेपरेट करती हैं। ओके, और अगर हम यूरोप और एशिया को कंबाइन कर ले तो इनका जॉइंटली हम इनको बुलाते हैं यूरेशिया। ओके, ये देखिए, इनको जो यहाँ पे सेपरेट करता है वो है यूराल माउंटेन। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में हम इनको क्या बोलते हैं? यूरेशिया, जब यूरोप और एशिया को इकट्ठे ज्वाइन करके बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है यूरोप। ये एशिया से काफी स्मॉलर इन साइज है। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में पड़ता है, और आर्टिक सर्कल इससे पास करता है। एंड इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। ठीक है, 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। देखिए, तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। आर्टिक सर्कल इससे पास करता है, और ये देखिए एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, our next continent is Africa. It is the second largest continent after Asia. Equator runs almost half through the middle of the continent. ठीक है, अभी हम मैप में देखेंगे। इक्वेटर जो है वो अफ्रीका के एकदम मिडल से पास करता है। लार्ज पार्ट लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पास करता है तो इसमें ये दोनों हेमिस्फीयर में आएगा। तो लेकिन जो इसका मैक्सिमम जो लार्ज पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। Only continent through which Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn passes। ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये हमारे तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और केप्रिकॉन पास करते हैं। ठीक है, सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। ठीक है, बाउंड बाय ओशियंस एंड सीज फ्रॉम ऑल साइड, ये चारों तरफ से क्या है? ओशन से, सी से घिरा हुआ है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर ऑल्सो फ्लोज थ्रू अफ्रीका। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसे एक बार हम मैप से देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा अफ्रीका का मैप, और ये हमारा इक्वेटर है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। ओके, और ये भी देख लीजिए कि इसका जो मेजर पोर्शन, ये इक्वेटर है हमारा, इसका जो मेजर पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Then our next continent is North America. It is the third largest continent, linked to South America by a narrow strip of land called Isthmus of Panama. ठीक है, lies completely in the northern and western hemisphere. ठीक है, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा, ईस्थमस। ईस्थमस का मतलब होता है एक नैरो स्ट्रिप, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो लैंड मासेस को जोड़ती है। ठीक है, और एक और वर्ड होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है कि अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज। ठीक है, इस्थमस लैंड होता है, छोटा स्ट्रिप जो दो लैंड बॉडीज को कनेक्ट करता है, और स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू। एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे इन दोनों का ये कनेक्ट हो रही है। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये है साउथ अमेरिका। ओके, ये देखिए, ये इस्थमस ऑफ पनामा, ये यहाँ पे ये हमारा साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका। ओके,
ये हमारा स्ट्रेट। तो अभी हमने स्ट्रेट का भी पढ़ा था, तो ये स्ट्रेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट कर रहा है, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Our next continent is South America. Okay, it lies mostly in the southern hemisphere. Andes Mountain जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो भी इस कॉन्टिनेंट में है, एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजोन भी इसी कॉन्टिनेंट में है। ओके, then the smallest continent which lies completely in the southern hemisphere, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये completely हमारा southern hemisphere में लाई करता है, और ये हर तरफ से ओशंस एंड सीज से घिरा हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो द आइलैंड कॉन्टिनेंट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड आवर लास्ट कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका, ठीक है। ये भी कहाँ लाई करता है, सदर्न हेमिस्फेयर में, ये काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। जो हमारा साउथ पोल है एकदम सेंटर में लाई करता है इस कॉन्टिनेंट के, and because it is located in south polar region, so it is permanently covered with thick ice sheets, ठीक है। ये हमेशा आइस शीट से ये घिरा रहता है क्योंकि ये पोलर रीजन में है, एंड नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है परमानेंट। सिर्फ जो रिसर्च स्टेशन है कई कंट्रीज के वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, और इंडिया के भी दो रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। आई होप आपको ये सारे कॉन्टिनेंट्स क्लियर हैं, ठीक है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हाइड्रोस्फेयर। We all know that Earth is blue planet क्योंकि पानी से कवर्ड है। 71% हमारा जो प्लैनेट है वो वाटर से कवर्ड है और 29% ही लैंड है। कंसिस्ट वाटर इन ऑल फॉर्म, पानी आपको किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा, भले वो लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, या फिर किसी भी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ओके, रनिंग वाटर इन ओशियन, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, आइस इन ग्लेशियर, ऑल कंप्राइज ऑफ हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। मैंने अभी बताया किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। More than 97% of Earth water is found in oceans, ठीक है। 97 जो परसेंट पानी है अर्थ का वो हमको ओशंस में मिलेगा, लेकिन वो हमारे यूज के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉल्टी है, बहुत ही खारा पानी है, ठीक है। A large portion of rest of the water is in the form of ice sheets and glacier or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use, ठीक है। जो बाकी का पानी बच गया 97 में से, उसमें ज्यादातर पानी तो कहाँ में है, आइस शीट्स या ग्लेशियर में है, और बहुत ही कम है हमारे यूज के लिए। So despite being blue planet, we face shortage of water, इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे पास पानी की कमी है, ठीक है। रीजन हमें पता है कि बहुत ही कम पानी है वो हमारे लिए यूजेबल है, हम सारा पानी नहीं यूज कर सकते, सॉल्टी वाटर को हम नहीं यूटिलाइज कर सकते, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अभी हम पढ़ेंगे सभी ओशंस के बारे में। दे आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अभी हमने मैप में देखा था कि ये हाइड्रोस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एंड ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ये हमेशा मूव करते हैं। Three chief component of ocean's water three chief movements of ocean water are waves, tides and ocean current, ठीक है। तीन जो मूवमेंट है वो कौन सी है, वेव्स हो गई, टाइड्स एंड ओशन करंट, ठीक है। देन हमारे 5 मेजर ओशंस कौन से हैं, वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये सारे मैंने इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज मैंने इनको अरेंज कर रखा है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है और आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन है, ओके। तो चलिए इनके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है पैसिफिक ओशन, तो इट इज द लार्जेस्ट ओशन, ओके, स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, ये सबसे बड़ा ओशन है और 1/3 अर्थ का ये कवर करता है। जो हमारा डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, मरियाना ट्रेंच, वो भी यहाँ पे लाई करता है। इट इज ऑलमोस्ट इन सर्कुलर शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट को ये सराउंड करता है, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Our next ocean is Atlantic Ocean. It is the second largest ocean. It is S-shaped. Okay, it is flanked by the North and South America on western side and Europe and Africa on eastern side. ठीक है, North और South America को ये western side पे and Europe and Africa के eastern side पे।
Coastline is highly indented and this irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbor and ports. आप इसकी जब coastline देखेंगे तो वो काफी irregular है और इस irregularity की वजह से ये बहुत ही ideal location है harbors या ports के लिए. ओके तो ये कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड पर्पस से काफी बिजिएस्ट ओशन है. ओके आई होप इट इज क्लियर टू यू. बहुत ही इजी है, आपको बस रिवाइज करना है इसको. ओके सो आवर नेक्स्ट ओशन इज इंडियन ओशन और ये एकमात्र ऐसा ओशन है जिसे कंट्री के नाम पे रखा गया है एंड दैट इज इंडिया. ओके शेप इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. इन नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. Okay, then we have Southern Ocean encircles the continent Antarctica and extend northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. ओके ये इसका पूरा लोकेशन दे रखा है, एंटार्क्टिका को एनसर्कल करता है. ठीक है एंड ये सदर्न हेमिस्फेयर में, इसी वजह से इसका नाम भी क्या है, सदर्न ओशन. देन वी हैव आर्कटिक ओशन. ओके लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल. ये आर्कटिक सर्कल में लाई करता है एंड ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है. ओके इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट. ठीक है इसको कैसे ये पैसिफिक ओशन से ज्वाइन है, बेरिंग स्ट्रेट की वजह से. ओके बाउंड बाय नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. ठीक है ये आपको नदर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया पे आपको देखने को मिलेगा. ठीक है वहां पे इसकी लोकेशन है. देन वी हैव एटमॉस्फेयर. ओके सो अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ जो है हमारा गैस की लेयर से सराउंडेड है. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट. ठीक है ये जो थिन जो लेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ये क्या प्रोवाइड करता है, जो जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स. ठीक है जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो हमें ये देता है और ये हमको सन की हार्मफुल जो सन रेज आती है उनके हार्मफुल इफेक्ट से ही हमको प्रोटेक्ट करता है. इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर. ओके अभी हम इसे डायग्राम में देखेंगे. ये अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर तक की हाइट में एक्सटेंड करता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. ठीक है कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड बाकी की प्रॉपर्टीज पे बेस करके हमने इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया है. ठीक है तो अभी इसको हम सबसे पहले इसकी लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. और ये जो अर्थ के एकदम नीचे सरफेस है उससे क्लासिफिकेशन है. सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ओके atmosphere is completely mainly composed of nitrogen, oxygen which make up about 99% of clean dry air. ठीक है मेनली इसकी कंपोजिशन क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का हमारी एटमॉस्फेयर में परसेंटेज है 78% एंड ऑक्सीजन का है 21%. ओके और बाकी की जितनी भी गैसेस हैं जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आर्गन, ये सब क्या है 1%. ओके ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑक्सीजन हमें लाइफ के लिए जरूरी है, हमारी लाइफ के लिए, एंड नाइट्रोजन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके carbon dioxide though present in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth. ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है क्योंकि जो भी हीट अर्थ से रेडिएट होती है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और प्लैनेट को गर्म कर रखने का काम करता है. इस और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन यही अगर इसका अमाउंट बढ़ जाता है ठीक है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो ये बहुत ज्यादा हार्म करता है हमें. Then the density of atmosphere varies with the height. जैसे जैसे हाइट हमारी इंक्रीज होगी ठीक है वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगी हमारी कम होगी. ठीक है मैक्सिमम डेंसिटी रहती है सी लेवल पे. इसी की वजह से जो हमारे क्लाइंबर्स हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाना होता है वो जब भी हाई अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं क्योंकि उनको जब भी हम हाई अल्टीट्यूड को क्लाइंब करेंगे तो हमको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी तो उसको ओवरकम करने के लिए क्लाइंबर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करते हैं. एंड जो हमारा टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करता है जैसे जैसे हाइट हमारी इंक्रीज होती है, अपवर्ड्स जाते हैं हम. एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ
एटमॉस्फेयर अर्थ पे प्रेशर भी एक्सर्ट करता है उसपे, लेकिन ये जो प्रेशर है ये वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। जैसे सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एक्सपीरियंस लो प्रेशर। ओके, कुछ एरियाज हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लो प्रेशर। एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। ओके, एंड मूविंग एयर इज नोन एज विंड। जो एयर हमारी मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर हमें जो भी लेयर्स हैं वो अच्छे से आपको देखने को मिलेंगी। सबसे नीचे है वो है ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ही अंदर हमारा जो ओजोन लेयर है वो भी होता है। देन वी हैव मीजोस्फेयर एंड लास्ट में हमारे पास क्या है? थर्मोस्फेयर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोस्फेयर। ओके, इट इज द नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर। ठीक है, ये कांटेक्ट है किसके बीच में? लैंड वाटर और एयर के बीच में। इट इज द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट एंड दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट। ठीक है, ये जो जोन है यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और यही हमारे प्लैनेट की स्पेशलिटी है, यूनिक है इस वजह से हमारा प्लैनेट। Several species of animals, microbes, bacteria and huge mammal exist। ठीक है, बहुत सारी एनिमल्स की स्पीशीज होंगे, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरियाज और बाकी बहुत सारे जो मैमल्स हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर टू दी बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बेशक वो ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ऑर्गेनिज्म इन दी बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, इनको दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम में एंड एनिमल किंगडम में। The three domains of Earth interact with each other and affect each other in same way or the other। ठीक है, तीनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जो तीनों डोमेन्स हैं, और एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं। Then cutting off trees for fulfilling the needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from the slope। ठीक है, हम पेड़ काट रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अगर हम लैंड को क्लियर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सॉइल को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, देन नेचुरल कैलामिटीज हैव आल्सो चेंज द सरफेस ऑफ अर्थ। नेचुरल कैलामिटीज हो गई, जैसे ड्रॉट्स हो गया, फ्लड्स हो गया। अभी जैसे हम लोग सुनामी की बात कर लें, 2004 की जो सुनामी थी, उसकी वजह से अंडमान निकोबार की जो कितने आइलैंड के कितने सारे पार्ट्स हैं वो सबमर्ज हो चुके हैं। ओके, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन लेक्स एंड रिवर्स मेक्स वाटर अनसुटेबल फॉर यूज। इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इंडस्ट्रीज क्या करती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो लेक्स में या रिवर्स में उसको रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम एक्वेटिक लाइफ को या उससे हमको भी नुकसान है। ठीक है, Then emission from industry, thermal power plants, vehicles pollute the air। ठीक है, vehicles जो भी है, इनसे जो भी गैसेस रिलीज होती हैं उसकी वजह से हमारा जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है। And CO2, carbon dioxide is an important constituent of air, but if its amount increases, it leads to the increase in global temperature, which is termed as global warming। Okay, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर इसका अमाउंट बढ़ जाए तो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता है, और इसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स को देख के कि ये कितना हार्म पहुंचा रहे हैं हमारे नेचर को, तो देयर इज अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हमको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हम लोग लंबे समय तक यहाँ पे सरवाइव कर पाए इस प्लैनेट पे, तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज हैं, इनको हमें कंट्रोल करना। देखिए, नेचुरल कैलामिटीज भी तभी रुकेंगी जब हम लोग अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज को कम करेंगे, हम लोग अपनी ग्रीड को कम करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ह्यूमंस के हाथ में है सारी चीजें। ओके, तो ये रहा हमारा बायोस्फीयर। ये यहाँ पे है एयर, वाटर एंड लिथोस्फीयर, और ये एक इंटरेक्शन है, और ये जो इंटरैक्ट हो रहे हैं ये तीनों हमारे जो जोन्स है, इस कंप्लीट एक जोन को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू, और आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और आपकी कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में।